एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट, क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे. दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस. नंबर 1. नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीज़न. नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल. रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है. उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया. 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है. आप देखें आज तक दे आर विनिंग. सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके. इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं. तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़्यादा तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही. ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज. एंड 3 चैंपियंस ट्रॉफी टू देयर नेम नाउ. आई मीन कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ओवर अ डिफरेंट पीरियड, बट वही बात जो इन्होंने की कि एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स. अब ये होता है, कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो वाइट बॉल की टीम है. इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, इनको वो चीज़ भी आती है. अब जिस तरह ये सिकंदर जो एग्जांपल दे रहे थे शुभमन गिल का और विराट कोहली साथ खड़े हुए थे, तो विराट कोहली ने बीच में इंटरव्यू में ये बात की कि किस तरह से वो शुभमन गिल को हेल्प कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं. एंड ओवरऑल दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है. सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है. एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल. दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद विराट. दे आर नॉट बीइंग इनसिक्योर, लेट्स पुट इट दिस वे. सही है ना. आई थिंक इनके पास कोई रज़ाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज़ कर ले और बैट भी कर ले. शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें. और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे, हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ. ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया. सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे. बट अगेन आई रियली थिंक दैट दे आर ऑन द अप. और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे 1 से नहीं है, विच लास्ट 20-25 ईयर्स से है. और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें ऑल द वे 2025 तक देखें तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है. कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आप नहीं देखा जहाँ पे आप कहें यार वो गिर गए हैं. गिरे नहीं हैं, वो ऊपर ऑन द अप ही हैं. सो आई थिंक इट्स अ राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड द राइट सेट ऑफ अ माइंड सेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस एंड वो पे ऑफ कर रहा है. ठीक है. कहा जा रहा था कि जी नो ट्रैवल एडवांटेज है, नो ट्रैवल एडवांटेज है. तो ये तो अगर लाहौर में खेलते तो ये वहाँ पे भी जीत जाते. क्या माने ये, इज इट लाइक वुड यू एग्री विद दैट और वुड यू से कि मतलब इन टर्म्स ऑफ द टीम इस वक्त ये बात करना मुझे समझ में नहीं आएगा. वेरी ऑनेस्ट बताऊं, दे वन द ट्रॉफी राइटली सो बिकॉज दे डोमिनेटेड ऑल द वे. उन्होंने पहले बैटिंग भी की, बाद में भी की, उन्होंने भी ट्रैवल किया. ये जो अगर फ़र्ज़ करें 1.5 घंटे की फ़्लाइट किसी ने ले ली यहाँ से कराची से वहाँ जाने की, तो मेरा ख्याल वो इस मौके पे बात करना इररिलेवेंट लग रहा है. मैं ये बात कर रही हूँ कि उनकी टीम इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है कि इस वक्त उनको दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो तो वो शायद अनकंडीशनल बेस्ट है ना. ये एक बात ये हो रही है कि वुड यू थिंक कि उन्होंने अपनी बेसिस इस तरह से कवर की है, टीम डेवलप ऐसे की है कि वेन्यूज आर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट. इट्स क्रेडिट टू देम. देखें, या तो सिर्फ अगर उन्होंने क्रिकेट इंडिया में जीती हो या यूएई में जीती हो तो फिर आप बोल सकते हैं यार दूसरे वेन्यूज़ पे भी खेलना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम गाइस. जैसा कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 इंडिया ने अपने नाम कर ली है और आज तक इंडिया आईसीसी की 3 चैम्पियन ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है. पहली चैम्पियन ट्रॉफी
2003 में, दूसरी चैम्पियन ट्रॉफी 2013 में और अब तीसरी चैम्पियन ट्रॉफी का मालिक इंडिया 2025 में अपने नाम कर चुका है। चैम्पियन ट्रॉफी का 2025 का फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों टीमें ही मजबूत थीं, लेकिन इंडिया की टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी और इंडिया की टीम ने अपनी बैटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की। और फिर रोहित शर्मा ने पहले ओवर में जब बैटिंग का इरादा किया तो उन्होंने मैच को अपने नाम करने की भरपूर कोशिश की। और इसके अलावा विराट कोहली, जो कि इंडिया के बहुत ही फेमस और मशहूर क्रिकेटर माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस अदा की, जिसकी वजह से चैम्पियन ट्रॉफी 2025 इंडिया ने अपने नाम कर ली। और रोहित शर्मा ने अब नेक्स्ट 2027 की चैम्पियन ट्रॉफी